नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। कल दिन में दोपहर के बाद टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से एक ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि उनका फ़ोन हैक करने की कोशिश की गई और ये हैकर सरकार की तरफ से प्रायोजित है। इसके बाद जानकारी मिली कि कई और विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी इसी तरह की बात की गई, जिसमें खास तौर से प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना, उद्धव गुट की तरफ से जो राज्यसभा सदस्य हैं, सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी और बाद में फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से भी ऐसी ही बात कही गई। राहुल गांधी के ऑफिस की तरफ से भी यही सूचना आई कि उनका फोन भी हैक करने की कोशिश की गई। इन सब नेताओं की तरफ से एक साथ बयान आए और सबने एक ही बात कही कि सरकार उनके की जासूसी करा रही है और उनके फोन हैक करने की कोशिश की जा रही है। खास बात यह है कि इन सभी नेताओं के पास एप्पल कंपनी के फोन हैं और ये मैसेज अलर्ट एप्पल की तरफ से ही इन सबके फोन पर आया था, जिसको महुआ मोइत्रा ने शेयर भी किया, जिसमें कहा गया था कि आपका फोन हैक करने की कोशिश की गई है, आपको ये अलर्ट भेजा जा रहा है और ये हैकर्स स्टेट स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं, यानी कि सरकार की तरफ से प्रायोजित ये प्रयास हो सकते हैं। यह अलर्ट एप्पल की तरफ से आया। इसके बाद हड़कंप मच गया। लोगों ने माना कि उनका फ़ोन या तो जासूसी हो रही है, उनका फ़ोन हैक किया गया है या उनका फ़ोन सर्विलांस पर है। तमाम तरह की बातें कही गई और सबने अपनी अपनी तरह से कहा, जिसमें महुआ मोइत्रा ने तो सीधे अडानी को और सरकार को ही, उसमें बड़े नेताओं को ही आरोपित किया कि उनकी तरफ से ये प्रयास हो रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो अपना फ़ोन ही सौंपने को तैयार हूँ, मेरा तो फ़ोन ही ले लीजिए, जासूसी क्या करेंगे। और उन्होंने भी वही फिर अडानी और पीएम मोदी और सारी बातें उन्होंने भी कही। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा फ़ोन भी हैक करने की कोशिश की गई है, सर्विलांस पे लगाया गया है और हमारा फ़ोन भी ले लीजिए, हमारी जांच कर लीजिए, हमारी जांच क्या करेंगे। उन्होंने भी यही कहा। इस पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया। केंद्रीय मंत्री और आईटी विभाग देखने वाले अश्विनी वैष्णव ने इस पर स्टेटमेंट दिया और उन्होंने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो इस तरह की बातें करते रहते हैं और वो ये मुद्दा बना रहे हैं कि उनकी जासूसी की जा रही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, इस मामले की अब जो आरोप लगे हैं, हम इसकी जांच भी कराएंगे। केंद्रीय मंत्री ने जांच का आश्वासन दिया है। इस मामले पर एप्पल कंपनी का भी स्टेटमेंट आया। एप्पल ने कहा कि इस तरह के मैसेज गलती से जा सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है ये मैसेज चले गए हों और ये 150 देशों में गए हैं। 150 देशों के एप्पल उपभोक्ताओं के पास इस तरह के मैसेज पहुंचे हैं, केवल भारत में ही नहीं पहुंचे। और मैसेज सब जगह एक ही जैसा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड लोग जो है वो आपका फ़ोन हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये प्रयास भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। तो एप्पल कंपनी के जो फ़ोन हैं या जो सेट हैं, वो केवल विपक्षी नेता ही उपयोग नहीं करते, सत्तारूढ़ दल के लोग भी उपयोग करते हैं और दुनिया भर में लोग उपयोग करते हैं। तो क्या इसके पीछे की साजिश क्या है? क्या इसमें कोई सच्चाई है? इस पर चर्चा करनी ज़रूरी हो गई है। एप्पल कंपनी दुनिया के फ़ोन निर्माता कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी है और सर्वाधिक विश्वसनीय भी माने जाती है। माना जाता है कि एप्पल के फ़ोन बहुत विश्वसनीय हैं और वो किसी भी तरह के हैकिंग और किसी भी तरह के जो समस्याएं हैं उनसे वो उपभोक्ता को, यूज़र को बचा कर सकते हैं। लेकिन ये मैसेज आना ये साबित करता है कि ये सारे दावे कितने खोखले हैं। ऐसा नहीं है कि एप्पल कंपनी में सब कुछ सुरक्षित ही है। ये जो मैसेज आए हैं, पहली बात तो जो मैसेज है
उसकी गंभीरता को भी समझना ज़रूरी है। एप्पल का जो मैसेज जो अलर्ट आया है, उसमें लिखा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब सरकार प्रायोजित लोग। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि जो एप्पल कंपनी को या उनके जो टेक्नीशियंस हैं, जो आईटीएंस हैं उनके, वो लोग ये जान पाए कि जो हैकर्स है वो सरकारी है? और क्या सरकार अपने सिस्टम से, कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार, जो किसी का फ़ोन अगर हैक करेगी भी या कोई एजेंसी करेगी भी, तो क्या वो अपने सिस्टम से करेगी ताकि वो पकड़ में आ जाए? क्या इतनी बेवकूफ़ होती हैं सरकारें और जो जांच एजेंसियां, जो सीधे पता चल जाए कि वो सरकार कर रही है? जो हैकर्स होते हैं वो इस तरह से नहीं करते और वो पकड़ में भी आसानी से नहीं जाते। उनकी पहचान उजागर होना सबसे मुश्किल काम होता है और इसमें सबसे पहले एप्पल को पता चल गया कि ये सब सरकार कर रही है, यानी कि सरकार जो मैसेज है वो सरकारी लोगों का है, सरकार लोग ये कारनामा कर रहे हैं। एप्पल को ये पता चल गया। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो ये पता चल गया तुरंत? ऐसा नहीं होता। जो हैकर्स हैं वो थर्ड पार्टी के रूप में काम करते हैं, उनको पकड़ पाना बहुत आसान नहीं होता है। अब हो सकता है कि ये कोई षड्यंत्र हो, ये देश में चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले कोई ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो कि साहब विपक्ष के नेताओं को जासूसी हो रही है, विपक्ष को सरकार जो है वो परेशान करना चाहती है, विपक्ष की जानकारियाँ लेना चाहती है, ये चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि इस ऐसा ही मामला 2021 में भी आया था। विपक्ष के नेताओं ने, कई नेताओं ने, उसमें राहुल गांधी भी शामिल थे, उन्होंने हो हल्ला किया था कि पेगासस वायरस से है जो हमारी जासूसी कर रहा है और विपक्षी नेताओं की जासूसी हो रही है, उनके फ़ोन में पेगासस डाला गया है और उससे जासूसी हो रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला साबित नहीं हो पाया और सुप्रीम कोर्ट ने झूठा पाया इस मामले में। नेताओं ने अपने फ़ोन जमा करने से भी मना कर दिया, जांच में सहयोग भी नहीं किया। लेकिन अब ये नया मामला आ गया, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। सब नेता कह रहे हैं, विपक्षी नेता, कि हमारा फ़ोन हैक करने की कोशिश की गई है और एप्पल कंपनी ने स्पष्टीकरण दिया है कि ये हो सकता है गलती से मैसेज गया हो, क्योंकि ये मैसेज 150 देशों में गया है। लेकिन सरकार ने बड़ा सही काम किया है। सरकार ने कहा है कि हम जो जांच करेंगे उसमें एप्पल को भी शामिल करेंगे, एप्पल कंपनी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस तरह का जो टेक्निकल फॉल्ट है, ये किस स्तर से हुआ है और क्या ये प्रायोजित फॉल्ट था या ये गलती से हुआ है? ये भी हो सकता है कि हैकर्स ने एप्पल कंपनी के सर्वर को ही हैक कर लिया और एप्पल के सारे दावे झूठे हो गए हों कि एप्पल में सब कुछ सुरक्षित है। हो सकता है एप्पल का सर्वर हैक करके ही मैसेज सेंड कर दिया गया। तो सबसे पहले तो एप्पल को खुद ही जांच करनी चाहिए कि उसका सिस्टम कितना फुल प्रूफ है, क्या उसमें ही खामियां हैं? तो ये सवाल बहुत सारे हैं, इस पर जांच शुरू हो गई है और राजनीति भी शुरू हो गई है। दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी, लेकिन क्योंकि मामला टेक्निकल है, मामला सूचना तकनीक से जुड़ा हुआ है और लोगों की स्वतंत्रता से भी और गोपनीयता से भी जुड़ा हुआ है, लोगों की निजता से भी जुड़ा हुआ है। अगर फ़ोन हैक हुआ है किसी का या फ़ोन से जासूसी की गई है, तो ये गंभीर मामला है। वो चाहे राजनेता हो, विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का हो या कोई आम आदमी भी हो। किसी भी आम आदमी का भी फ़ोन हैक करना या उसकी निजता का हनन करना अपराध है, बगैर किसी प्रयोजन के। अगर वो अपराधी नहीं है या सरकार की तरफ से किसी तरह की जांच ना हो रही हो, ऐसे मामले में अगर कोई हैक किया जाता है या किसी को सर्विलांस पर लिया जाता है, तो वो भी गलत है। सरकार निष्पक्षता से जांच करेगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए और नेताओं को भी, विपक्ष को भी समझदारी से और तत्काल कोई ऐसी प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए कि जो तुरंत एकदम से आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दे। जब सारे मैसेज एक समान हैं, एक जैसे हैं, एक साथ सबको आए हैं कि सरकार स्पॉन्सर्ड, इस तरह से सरकारी लोग हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुद भी समझना चाहिए कि सरकारी लोग क्या इतना आसानी से हैक करने के लिए अपने अपनी पहचान जो है उजागर कर देंगे? और सबको एक साथ आ गया मैसेज, एप्पल को या जो उनको पता चल गया कि ये सरकारी लोग, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र ज़रूर है, वो उजागर होना चाहिए, सामने आना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है
और एक बहुत बड़ी कंपनी एप्पल की साख का भी सवाल है। अगर ऐसे ही सब हुआ तो फिर एप्पल की उपयोगिता क्या है? फिर तो सामान्य फ़ोन भी ले लीजिए, क्यों लोग लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख का फ़ोन लेंगे। 10,000 का, 5,000 का, 8,000 का, 15,000 के फ़ोन से भी लोग काम चलाएँगे। अगर सारे फीचर सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर सामान्य फ़ोन भी रखेंगे, लोग एंड्रॉइड पर काम करें। फिर एप्पल के सॉफ्टवेयर पर क्यों जाएँ? समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।